2 अगस्त को पुलिस स्टेशन गोल के हदूद में आने वाले पुलिस पोस्ट इनके अहाते में हुए धमाके के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और इस मामले में मुश्तबा मुलजिम शाहदीन पडियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गोल के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। उसको हिरासत में लेकर पूछगछ की गई तो उसने एतराफ कर लिया कि वो रामबन में मिलिटेंसी की अहिया के लिए साजिशों का हिस्सा बना है। उसने अपने साथी का नाम भी दिया है। मुलजिम का साथी मोहम्मद फारूक महाकुंड गोल का रहने वाला है। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने इस सिलसिले में एसएसपी राजौरी से राब्ता करके कार्रवाइयां अंजाम दी। दरअसल बताया जा रहा है कि मुलजिम शाहदीन को लश्कर के मिलिटेंट तालिब हुसैन ने रकम फराहम की थी ताकि वो तखरीबी सरगर्मी अंजाम दे सके। जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स से इन मुलजिमों को हैंडल कर रही थी। धमाके के मकाम से धमाके के दावे का खत शाहदीन की राइटिंग में ही पाया गया है। यूएपीए के इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। मुलजिमों के सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स जब्त करके मजीद शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। रेडवनी कुलगाम में कल हुए एनकाउंटर में हुए फायरिंग के तबादले के दौरान एक आम शहरी की मौत वाक़ हुई। मंजूर अहमद लोन वल्द मोहम्मद अब्दुल्लाह लोन साकिना रेडवनी कुलगाम पेशे से मजदूर था। महलूक की हाल ही में शादी हुई थी। वो एक 3 माह का बच्चा भी अपने पीछे छोड़ गया है। पुलिस ने कल शाम ही लाश को अहलखाना के सुपुर्द किया। महलूक की लाश जब उसके आबाई घर पहुंचाई गई तो यहाँ सफ़े मातम बिछ गई और उसकी तदफीन अमल में लाई गई। अहलखाना और करीबी रिश्तेदारों ने इंतजामिया और पुलिस से अपील की कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए अहलखाना की मदद करे और मुतासरा कुंबे को मुआवजा और नौकरी फराहम की जाए। पुलिस ने इस हवाले से पहले ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। काम पे और आव गली मज क्रॉस फायरिंग मज गो सह मुबतला वन एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान तमिस 2 रेतन हुन शीर खोर बच्चे मे जनान पत्किन जुट यह पान यतीम करान एडमिनिस्ट्रेशन अपील यहन सहार करो यहन मरमत करो कह कहीं तह सहार यतीम यह जुट गरस मज कमावन वोल मजूर मजूर यह गो क्रॉस फायरिंग जदस मज यह मजूर करान वन अपील शीर खोर बच्चे अम सुन इंसाफ करतो फैमिली है, डाउन ट्रॉडन फैमिली है, बहुत पीछे ये है फैमिली। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी कुछ असिस्टेंस हो जाए इस हद तक कि थोड़ा इनका ये जो फैमिली बैकग्राउंड है तो ये कायम रहे। तो इनके लिए थोड़ा हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करें कि कंपनसेट करें थोड़ा इनका मतलब बीइंग ए सिविलियन पर्सन मौत और जिंदगी उसी के हाथ में है। तो हम इसमें किसी का दोष नहीं देते हैं। क्लियरली टू बी वेरी क्लियर हम किसी को दोष नहीं देते। क्रॉस फायरिंग आ गया बस हमारा सिर्फ ये रहेगा कि कम अज कम इस फैमिली का कुछ असिस्टेंस होना चाहिए। हाँ दिस जो अहम बात है वो है कि ही वॉज रिसेंटली मैरिड। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3 महीने का छोटा सा बच्चा छोटा सा मतलब कलेजा बाहर आ जाता है जब हालात इंसान देखता है। तो और जो वो विडो हो गई उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, उसकी जिंदगी का सिस्टम उस बच्चे का जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। 2 रेतन बच्चे पे खानदान पथस पिछले 30 साल से मजदूर कर बैठे हैं क्योंकि इनका ये भाई ये थोड़ा कमाने लगे है। इसके बाद ये बड़ा भाई था जिसका कल मौत हो गया अचानक इस गली में। ये थोड़ा पैसा कमा रहा था, इन घर का सहारा था। ऊपर वाले ने उसको अपने हाथ में ले लिया तो इन घर वालों का कुछ क्या रोज तुम अपील अपील कर क्योंकि अत गया इंसाफ कर क्योंकि खास कर 2 रेतन बच्चे तमिस खास ख्याल करना एडमिनिस्ट्रेशन। राजौरी में दरामन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अहाते में एलपीजी सिलेंडर की वजह से आग लग गई और इस हादसे में टीचर, स्कूल के बावर्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब स्कूल का बावर्ची स्टूडेंट्स के लिए खाना बना रहा था। गांव वालों ने इतला मिलते ही तमाम जख्मियों को कोटरांका सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया और वहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तमाम जख्मियों को जीएमसी राजौरी भेज दिया गया।
गैस में को लीक होने की वजह से आग बढ़ गई और जो कुक था वो अंदर था, उसको दूसरा आदमी बचाने के लिए वो भी जद में आ गया, तीसरा गया वो भी जद में आ गया, चौथा गया वो भी जद में आ गया और चार ही आदमी जद में आ गए। उसी वक्त मुझे फ़ोन हुआ और उसी वक्त मैं आकर यहाँ स्कूल में हम पहुँचे। वहाँ से गाड़ी में फौरी तौर हमने डाला है और कोटरंका में इनका थोड़ा सा फ़र्ज इलाज जो हुआ था वो शुरू किया हमने। वहाँ से हमने यहाँ रजौरी ये शिफ्ट किए हैं। पुंछ की मंडी तहसील के दूर उफ्तादा गांव डना ढकड़ा में महकमे बिजली की लापरवाही के बाइस करंट लगने से एक खातून और उसकी भैंस हलाक हो गई है। फौजशुदा खातून की शनाख्त 40 साल परवीन अख्तर ज़ौजा खुद्दाम हुसैन साकिना धना धकड़ा के तौर पर हुई है। इस लापरवाही की वजह से इलाके के लोगों में महकमे बिजली और इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और इस हादसे के बाद लोग मुश्तइल हो गए और मंडी फतेहपुर रोड पर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। लोगों का इल्ज़ाम है कि खातून की मौत महकमे बिजली की लापरवाही से हुई है। गाँव में बिजली की तारें खंभों के बजाय दरख्तों से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। इंतजामिया ने इस मामले में तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी कराई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए वर्सा के हवाले कर दिया गया है। वहाँ से तार ने इसको पकड़ लिया और भैंस भी मर गई और उसके बाद जो ये लड़की बेचारी इसकी भी डेथ हो गई है। हम ये चाहते हैं कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ से कहते हैं और एलजी गवर्नर साहब को कहते हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए और हमारे जहाँ ये जिसकी लड़की की डेथ हुई है वहाँ के मौका कीजिए। वहाँ मौके पे क्या हालात है, इस लड़की की 2 बच्चियाँ रह गई हैं। हमें ये दुख है कि हमारी लड़की तो चली गई, उसकी बेचारी की डेथ हो गई, लेकिन हमारे साथ इंसाफ कीजिए। मैं डिपार्टमेंट को ये कहूँगा कि जो बिजली की तारें पेड़ों के साथ बांधी हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जो वहाँ पे उस मोहल्ले में मैंने एक ट्रांसफार्मर भी दिया था जिसको 3-4 साल हो चुके हैं, वो वहाँ का अधूरा पड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट ने उसको कंप्लीट नहीं किया। मैं डिपार्टमेंट को ये कहूँगा कि अगर वो दिया था उसको अगर वो किया होता तो तारें अगर अच्छी लगा दी होती, वो ट्रांसफार्मर चल गया होता तो मेरी पंचायत के अंदर ये हादसा भी। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में आज 82वें दिन एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। वादी कश्मीर में मुसलसल टारगेट किलिंग के चलते ये मुलाजमीन अपनी मुलाजमत ट्रांसफर कर देने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने उनकी पोस्टिंग कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात पर मुस्बत जवाब न मिलने से वो मायूस हैं। उन्होंने बताया कि एलजी ने उनके साथ सिर्फ एक मीटिंग की और इसमें उन्होंने यकीन दिलाया था कि मुलाजमीन के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। एहतजाजियों के मुताबिक उनके मुतालबात पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इन पंडित मुलाजमीन ने एक बार फिर एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनके साथ बात की जाए। पूरा एम्प्लॉय का सेक्शन जो है कश्मीरी पंडित यूथ रैली में काम करने गए, ये पूरा डरा हुआ है, इसमें फेयर है। मुझे लगता है कि जब तक हमारे साथ बात नहीं की जाएगी और हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉय वहाँ अब जो है जॉब कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है कश्मीरी पंडित यूथ का, ये 4000 के आसपास काम करने को। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक कमेटी जो है उसका गठन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, उसके बाद हमारे साथ बात करना चाहिए। एम्प्लॉई जो थे उनके भाई का टारगेट किलिंग ऑफिस में हुआ था, उसके बेस पे ये गवर्नमेंट से एक रोष है कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आप लोकेट कीजिए सेफर प्लेस में, दैट इज़ आउटसाइड कश्मीर। लेकिन जो आपकी जो इतने दिनों से हो रहा है लेकिन कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है गवर्नमेंट। सर बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग पे हम डटे हुए हैं। हो सकता है इसमें और 80 दिन लगे या और ज़्यादा लगे। जब तक गवर्नमेंट कोई डायलॉग प्रोसेस पे हमारे साथ टेबल पे नहीं आएगी तब तक ये प्रोसेस नहीं हटेगा। मुंतखब हो चुके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट उम्मीदवारों के जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से आए दिन इन उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जम्मू में जमा हुई और हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। अपने देरना मुतालबात पूरे न होने से ये लोग नाराज़ हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ASI पेपर लीक स्कैम मामले में CBI कार्रवाई की सताइश की। उनका कहना है कि हुकूमत तमाम कसूरवारों को सजा दे लेकिन बेगुनाह और हकीकी उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं कि एटलीस्ट जो हम डिमांड कर रहे थे कि बंदूक को बाहर निकाला जाए, हमारे सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, तो ऐसा हो रहा है। बट दुख की बात यह है कि ये फिल्टर कर सकते थे बंदूक को, ये बंदूक को आइडेंटिफाई कर सकते थे, इनने स्क्रैप क्यों किया सर? जब बंदे कॉम्पिटेंट हैं, हमारी CBI एक बाहर निकाल सकती थी बंदूक को, अभी जैसे ढूंढ रही है, रेड्स पड़ रही है, बंदूक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, SSB के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। मेरी सिर्फ इनसे इतनी बात है, आप SSB का अगर ऑफिशियल इन्वॉल्व इसमें आप उसको बाहर करोगे, ना कि आप SSB को ख़त्म कर दोगे। सेम डिमांड हमारी यहाँ पे है। अगर आपको इन केस कोई बंदा यहाँ पे मिलता है सर, उसको बाहर करो। पूरी रिक्रूटमेंट को आप स्कैम के तौर पर फेल नहीं कर सकते सर।